Shalom and praise the Lord, my dear brother and sister। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद प्रभु ने एक बार फिर से ये अनुग्रह दिया है कि कुछ संदेश को, एक महत्वपूर्ण संदेश को मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज हम भारत के अंदर इस बात को हम देख सकते हैं पौलुस की भविष्यवाणी को, और पौलुस ने एक भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में पहले से, आज से कई साल पहले पौलुस ने एक भविष्यवाणी किया था। और वो भविष्यवाणी हमको मिलती है दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसकी 4 अध्याय और उसकी 3री आयत में। ऐसा लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। पौलुस ने न जाने कितने साल पहले ये भविष्यवाणी को किया था कि आने वाले दिनों में लोग क्या करेंगे, खरा उपदेश, खरा प्रचार, तौबा करने का प्रचार, पाप क्षमा का प्रचार या वो मन फिराव का प्रचार वो ग्रहण नहीं करेंगे। और वो क्या करेंगे, अपने लिए, अपने मन के अनुकूल कई अगुओं को वो क्या करेंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे, कई अगुओं को वो अपने लिए नियुक्त कर लेंगे, कई अगुए बटोर लेंगे। और आज हमारे समय पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा विश्वासी, अच्छा खासा मसीह और उनका एक अच्छा अगुआ है, अच्छा प्रभु का दास है, अच्छी कलीसिया है, सिखाने में भी निपुण है और उसके लिए रात दिन प्रार्थना भी करता है। उसके बावजूद भी क्या करते हैं विश्वासी लोग, तुरंत वो दूसरे अगुए को अब बटोर लेते हैं, और एक को नहीं कई अगुओं को बटोर लेते हैं। मेरे प्रियो, ये अच्छी बात नहीं है, हर एक विश्वासी को अच्छी बात नहीं है। जो लोग अपने लिए 10, 5, 6, 4, 3, 2 ऐसे अगुओं को बटोर लेते हैं, मैं कहता हूं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको एक अगुआ होना चाहिए, जो अगुआ आपके लिए लगातार प्रार्थना कर सके, आपके लिए रात दिन दुआ कर सके। मेरे साथ ऐसा पिछले समय पर हुआ कि मैं कई विश्वासियों को मैं जानता हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, जब वो बीमारी की हालत में होते थे तो रात दिन फोन करते थे, रात दिन प्रार्थना कराते थे। लेकिन आज वही है जो पलटकर फोन, आप ये मत सोचे कि प्रॉब्लम चली गई है तो दोबारा आएगी नहीं। आपने 4 अगुए बटोर लिए, 3 अगुए बटोर लिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एकदम से प्रॉब्लम आ गई तो वो 4 अगुए भी काम नहीं आएंगे। आपको मालूम है मरियम के ऊपर जब कोढ़ आया तो सिर्फ मूसा को ही प्रार्थना करना पड़ा, और मूसा ने ही प्रार्थना किया और तब उसके शरीर से वो कोढ़ गया। आज लोग बातें बनाते, कहते हैं क्या करें पास्टर जी, क्या पास्टर भी नहीं कहते, क्या करें ब्रदर जी, 2, 4, 5 अगुए आते जाते घर में रहते हैं, इसलिए सबको देखना पड़ता है। आते जाते रहते होंगे, अगुए तो आते जाते रहते हैं, सम्मान सबका करना है, आपको इसमें सुनाने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, जो व्यक्ति बाइबल के अंदर, अगर आप जो पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप करो। पादरी से मेल मिलाप नहीं रखते, न जाने कितने ऐसे लोग हैं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, न जाने कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा लेने के बाद आज उनका कोई तालमेल नहीं है मेरे। और ये हकीकत बात है, आप उनकी दशा को जाके देख लें, उनकी दशा को अगर आप देखेंगे जाके तो उनकी दशा खराब होगी। अब ऐसा नहीं है कि खराब नहीं हो सकती, आने वाले दिनों में दशा ज्यादा खराब हो सकती है। आप ये ना सोचे कि आप ज्यादा पैसे वाले, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप ज्यादा बड़े बड़े चर्च में चले गए, बड़ी कलीसिया में चले गए, तो आप अपने आप को सोचें अब हमारे पास तो 3, 4, 5 अगुए हैं, अब हमको कोई समस्या आएगी नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ज्यादा समस्या आएगी, खतरनाक समस्या आएगी, और आएगी तो वो कोई अगुए आपको दिखाई नहीं देगा। बाइबल के अंदर एक बात लिखी है, पहला तिमुथियुस उसके 5 के 17 में, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला तिमुथियुस उसके 5 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके
वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वो दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। आज जब भी फोन करेंगे, ब्रदर जी आपने फोन नहीं उठाया। अच्छा, ब्रदर जी को खरीदा है क्या? आपने फोन ही नहीं उठाया, भाई साहब आपने फोन नहीं उठाया। लिखा है क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अभी जो अगुआ जिस चीज का हकदार है वो विश्वासी को, जिन्होंने अगुए से बपतिस्मा लिया है, विश्वासी को चाहिए कि अपने अगुए का वो हक अदा करें, उसकी जरूरतों में खड़े होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है और पौलुस की बात मुझे अच्छी भी लगती है। पहला कुरिन्थियों उसकी 4 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, बहुत अच्छी बात प्रभु कहता है। और ये अगर सबको पता चल जाए, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो अभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, इसलिए कि मसीह यीशु सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। देखिए एक ही बाप होना चाहिए। अभी ये नहीं कि 4-5 बाप बना लिए, फिर इधर भी बाप है, उधर भी बाप है, फलानी जगह बाप है, ढिकानी जगह बाप है। तुम्हारे एक ही बाप होना चाहिए, एक ही अगुआ होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कई रिश्तेदार पादरी है तो रिश्तेदार भी चले आते, उनको भी उसी में लबड़ सबड़ कर लेते हैं। मुझे प्रभु ने बीते दिनों में बहुत सिखाया और प्रभु ने कहा ये ऐसे ही है, मतलब जब इनको प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी तो तेरे से वो दुआ कराएंगे, प्रार्थना कराएंगे, बहुत प्रार्थना कराएंगे, लेकिन जब समस्या चली जाएगी तो बिल्कुल वो पीठ दिखाकर चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं तो एक बहुत अच्छा बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छा मुझे लेख मिलता है रूत और नौमी का। नौमी ने कहा रूत से कि जाना है तो चली जा, तेरी जेठानी चली गई। तो रूत क्या बोली? मृत्यु छोड़ मुझे कोई चीज अलग ना करे, मैं तेरे साथ चलूंगी, जहां तू जाएगी वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा होगा, तेरे लोग मेरे को। साथ नहीं छोड़ा। आज अगुए का साथ बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। कोई भी थोड़ी सी बात हो जाए अगुए से बात करना बंद कर देते, फोन करना बंद कर देते। ये कहेंगे कि फोन उठाते नहीं है, ये नहीं कहेंगे कभी कि आपके पास फोन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चलो मैं दिला देता हूं, ये कहेंगे आप फोन ही नहीं उठाते। क्यों उठाया भैया? आपने 100 रुपया में हमको खरीद लिया है क्या? और कोई काम नहीं है क्या? हम प्रार्थना ना करें, सारा दिन आपके फोन को पकड़ के चिपके रहें। यहां पर एलिया और एलीशा की कहानी देखिए। एलीशा को लोग भड़काने लगे, जब एलिया स्वर्गारोहण होना था एलीशा को लोग भड़काने लगे कि तेरा स्वामी आज तेरे से चला जाएगा। और जबकि एलिया ने यह बात एलीशा को नहीं बताई थी। 3 बार एलीशा को भड़काने की कोशिश की, लेकिन एलीशा एलिया से दूर नहीं गया। आज तो मैं इतनी भी बात अगुए के बारे में कोई बता दे तो वो अगुए से नहीं पूछते आके, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने आप ही प्लान बना लेते हैं, अपने आप ही योजना बना लेते हैं। समझना, इसी अगुए जिससे आप दूरी बनाते हैं, उसी की प्रार्थनाओं से, उसी की आराधना से, उसी की दुआओं से आपने बहुत सारी बरकतें पाई है। और जब आप दूरी बनाते हैं वो सारी बरकतें भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। इसलिए अगुए का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे बाइबल के अंदर बहुत अच्छा लगता है मूसा, यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब के जीवन को देखो। अगर आप यहोशू की किताब को सही से पढ़ेंगे, 84 साल के बाद कालेब ने कहीं कहा अगर तेरी इजाजत है तो इस पहाड़ को मुझे दे दे, इस नगर को मुझे दे दे। 85 साल के बाद, 85 साल तक वो मूसा के साथ, यहोशू के साथ। मूसा के मरने के बाद वो यहोशू के साथ। मेरे प्रियो, आज हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, अगुवे का साथ छोड़ देते हैं। पादरी से दूरी बनाने का परिणाम भी है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के दास से दूरी बना लेता है, उसका परिणाम भी है, जीता जागता परिणाम है। राजा साउल के बारे में, राजा साउल को राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने। लेकिन धीरे धीरे साउल ने सामुएल भविष्यवक्ता से दूरी बनाना शुरू कर दिया, दूरी बनाना। और जब वो धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया, और जब धीरे धीरे वो दूर जाने लगा, तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, जब वो सामुएल भविष्यवक्ता से दूरी बना लिया, परमेश्वर से दूरी बना लिया, सॉरी, बाइबल के अंदर
लिखा है कि जब सामुएल के आने में देरी हुई तो जो याजक को काम करना था वो साउल ने खुद कर दिया, वेट नहीं किया, बलि चढ़ा दी सारे बकरों की, भेड़ों की। कई बार हम याजक के काम को खुद करने की कोशिश करते हैं। मत करो। अपने अगुवी के साथ जिसने तुमको बपतिस्मा दिया है और जो तुम्हारे लिए रात दिन दुआ प्रार्थना करता है, पहली बात उससे दूरी बनाने की कोशिश मत करो। मैं आपको सही कह रहा हूं। 70 अगुवे बटोरने की आदत छोड़ दो। और साउल का परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर से जब दूरी बना, सबसे पहले उसने सामुएल भविष्यवक्ता से दूरी बनाई, फिर परमेश्वर से दूरी बनाई, फिर भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास चला गया, जादू टोना करने वाली के पास, और वहां जाके कहता मेरे लिए सामुएल को बुला दे। आज जब लोग परमेश्वर के दास से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, दूरी बनाते हैं, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। आज मुझे काफी दिन के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब दूरी बनाना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे उनकी आत्मिक स्थितियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, प्रार्थना लाइफ चली जाएगी, पाप का आगमन उनके अंदर आ जाएगा, फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, और बढ़ोतरी होने की बजाय सब कुछ खत्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगुवे इसीलिए दिए गए हैं। अब ये नहीं कि तुमको 70 अगुवे मिल गए, 4-5 अगुवे मिल गए तो लगे बस अपने आप को बिल्कुल मुझसे बड़ा आप कोई तीरंदाज है ही नहीं। प्रभु ने मुझे बीते दिन सिखाया, छोड़ दो ऐसे लोगों। मैंने छोड़ दिया। मैं परवाह नहीं करता, केयर ही नहीं करता, टेंशन नहीं लेता। और प्रभु ने कहा इनके द्वारा तेरा सब कुछ नहीं चला। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमसे ही सब कुछ चल रहा है, हम नहीं हैं तो इनको कुछ नहीं चलेगा। अरे तुम नहीं हो, तुम नहीं करते तभी तो प्रभु हमें ज्यादा ब्लेसिंग देता है। ये कभी मत सोचो कि हम देंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम अगुवे की हेल्प करेंगे तब अगुवे का सब कुछ चलेगा। ऐसा नहीं है, यह आपकी गलत फहमी है। उल्टा अगर अगुवे आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका सारा डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप करें ना करें, क्योंकि अगुवे को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तुमने नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात को कहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जहां तक ये संदेश जा रहा है, हर एक को मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, अगुवे के साथ खिलवाड़ मत करिए। डोंट जस्ट थिंक, आप कभी ऐसा मत सोचिए कि अगुवे को यूज एंड थ्रो, है ना, इस्तेमाल करें छोड़ दे। नो, ये काम बिल्कुल नहीं, ये यूज एंड थ्रो वाला काम बिल्कुल नहीं। इट्स वेरी डेंजर। जब यूज एंड थ्रो का काम जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू, अपने अगुओं के प्रति वफादार हो, अपने अगुओं के साथ खड़े। रूत और नोमी की कहानी को याद रखो, एलिसा और एलिया को याद रखो, मूसा, कालेब और यहोशू को याद रखो। साउल के जैसा जीवन ना हो। क्या मुझे अगुवे की जरूरत नहीं, मेरे को हमारे घर में 3-4 अगुवे आते हैं, लेकिन जो अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको मालूम है जितने लोगों को मैंने बैप्टिज्म दिया है उन लोगों के लिए आज भी मैं रात दिन रो रो के दुआ करता हूं। वो ये सोचते होंगे नहीं, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता नहीं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना है। वो आवे ना आवे, जहां जा रहे हैं मैं उनको यीशु के नाम में ब्लेस करता रहता हूं कि लॉर्ड आई ब्लेस देम। वो खड़े हो ना हो, मैं एक ही बात करता हूं, मैं कभी श्राप नहीं देता, उन्हें ब्लेस करता हूं। यहोवा हमारा दयालु परमेश्वर।
मेरे प्रियो, इसलिए अपने अगुवे के साथ वफादार रहना है, अगुवे का साथ नहीं छोड़ना है। सो परमेश्वर इस संदेश से आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।